हेलो स्टूडेंट, आई एम मुन्ना कुमार फ्रॉम कार्बन क्लासेस। मैंने लास्ट 2 लेक्चर दे चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, जिसमें हम तरीका बताए थे कि आपको क्वेश्चन को कैसे पकड़ना होता है, कि उसका कंपोनेंट तोड़ना होता है, प्लस उसको सोल्व कैसे करना होता है। ये सारा चीज़ हम डिस्कस किए थे, जो कि बेसिक से थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको छोटा छोटा पार्ट समझाया था और उसका रूल दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, कि कैसे उसका क्या होता है, रूल क्या होता है। सेकंड में जो हम लोग वीडियो में बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग डिस्कस किए कि आपको कि क्वेश्चन जो है किस किस तरह के थोड़ा सा एडवांस होते जाता है, और उसमें हम फिर कंपोनेंट कैसे देखेंगे, उसको सोल्व कैसे करेंगे। आज मैं डबल पुली वाला बात कर रहा हूँ कि डबल पुली का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आता है, जो डबल पुली का होता है, जिसमें हम लोग सोचते कैसे हैं कि इसको तोड़ना कैसा होता है, ठीक है। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बस यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे लोग, जैसे नीट का बच्चे लोग हैं, तो उनके लिए छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, जो वो हम बता चुके हैं, ठीक है। अब जो आईआईटी के लिए स्पेशली जो बच्चे हैं, आईआईटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो 11th क्लास के लिए हैं और आईआईटी टारगेट कर रहे हैं, तो उनको सोचने के लिए थोड़ा सा ये वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। और मेरा वीडियो पे स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो उससे क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो समझने के लिए थोड़ा रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। जैसे नहीं कि आप, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि ऐड भगा भगा कर देख लेते हैं, तो ऐसा मत देखिएगा कभी भी। क्या होगा उससे कि आपका ना मिसकंसेप्शन बैठ जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर पे मत जाइएगा। बहुत सारे बच्चे लोग को तो ऐसा भी नोटिस किए हैं कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल को रट जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन आईआईटी बैकग्राउंड से हैं, मतलब टारगेट आपका आईआईटी का लिए है, तो आप कभी भी ऐसा कोशिश ना कीजिए, थोड़ा अच्छे से देखिए। तो चलिए, हम लोग देर नहीं कर रहे हैं, उस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हाँ, जो अभी तक वीडियो को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं डबल पुली का। तो डबल पुली आपका 2 तरीके से रह सकता है, ठीक है। एक तो आपका क्या होगा कि आपका स्मूथ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट इस नए पुली से लगा हुआ है, जिस पे आपका अलग अलग आपका ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का आपका रहेगा। दूसरा क्या रहेगा कि आपका डबल पुली का कंसेप्ट ही रहेगा। क्या है, एक पुली लगा हुआ, ठीक है, इस पे ब्लॉक लगा हुआ, दूसरा इधर पुली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर ब्लॉक रहेगा आपका, अलग अलग ब्लॉक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर M1, M2, M3 बात करें, यहाँ पे भी उसी तरह से M1, M2, M3 करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी डबल पुली का आता है, जो कि आपका टाइप हम बताएंगे, उसको सोल्व करके भी दिखाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही टाइप का है, करीब करीब एक ही टाइप का है। इसमें बस खाली mg आ जाएगा, इसमें mg नहीं रहेगा, टेंशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, बस अंतर यही है। तो हम इस वाला को दिखा रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे लोग क्वेश्चन में पूछते हैं, यही इसी टाइप का पूछते हैं, ये बना भी लेते हैं, ठीक है। इसको समझाने के बाद ये आराम से बना लेते हैं। तो हम आपको टारगेट वहाँ पे ही कर रहे हैं कि आपको इस ब्लॉक को ही, हम इस पूरा सिस्टम को ही समझाते हुए ब्लॉक वाइज आपको हम तोड़ने के लिए समझा रहे हैं कि कैसे कैसे हम उसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब आइए, देखिए, यहाँ पे M1 का वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं। M1 का वैल्यू 1 kg है, M2 का वैल्यू 2 kg है, और M3 का वैल्यू 3 kg है, ठीक है। तो इसका पूरा का सिस्टम का मतलब एक्सेलरेशन ये सब समझाना है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग ब्लॉक के क्या होगा। साथ ही इसमें एक चीज़ और पूछता है, कभी कभी बोलता है कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट जब किए, इस ब्लॉक को रिलीज फ्रॉम रेस्ट किए सब पूरे सिस्टम को, तो इसका ये स्ट्रिंग का लेंथ दिया रहता है। पूछता है कि कितने देर में इसको स्ट्राइक कर देगा पुली को, ठीक है, ब्लॉक कितने देर में। तो देखिए, उसमें क्या होता है, एस बराबर टी प्लस हाफ डी स्क्वायर करेंगे, यू आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से है, मतलब रिलीज फ्रॉम रेस्ट से है, मतलब यू बराबर 0 हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं तो हाफ gt स्क्वायर, टाइम हम लोग निकाल लेंगे, दूरी हमारा दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ, तो उससे हमारा टाइम मिल जाएगा कितने देर में हमको स्ट्राइक करेगा। इसमें बहुत बड़ा एडवांस नहीं है, बस एडवांस क्या है इसमें है कि आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालना है। तो ठीक है, देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, समझिए इसको एक्सेलरेशन का कि कैसे कैसे लेते हैं हम लोग। देखिए, ये M1 बराबर 1 kg है, M2 बराबर 2 kg, M3 बराबर 3 kg है। इस न्यूमेरिकल पे हम आ रहे हैं। तो
आपको ये पे 3 + 2 इसको दोनों ब्लॉक को एक ही समझ लीजिए अभी फ़िलहाल समझने के लिए। तो 5 kg है 1 kg है, तो जाहिर सी बात है 5 kg ज़्यादा वेट वाला है तो ये चलेगा, इधर ही चलेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन मान रहे हैं कि ये 1 kg है तो ऊपर जाएगा, ये 5 kg है तो नीचे आएगा। यहाँ पे काम मेरा ख़त्म। अब इसको इधर से सोचिए, यहाँ से इस ब्लॉक के लिए सोचिए, तो यहाँ से सोचिएगा तो ये अब देखिए यहाँ पे 3 kg है, यहाँ पे 2 kg है, चलेगा तो यही चलेगा, ये चलेगा इधर, ये चलेगा ऊपर। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका हम A1 मान रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका A1, इधर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। अभी दोनों पुल्ली को कंबाइन कीजिए। कैसे हम लोग सोचते हैं, तो दोनों पुल्ली को यहाँ पे कंबाइन कीजिए। क्या दोनों पुल्ली को कंबाइन कीजिएगा तो ये A1 से जा रहा है, ये भी नीचे A से आ रहा है, तो कंबाइन रूप से आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा A + A1, ठीक है। अब देखिए ये 5 kg सिस्टम पूरा था तो एक्सेलरेशन A और इसमें 2 kg और 3 kg है, तो इसका एक्सेलरेशन है, तो जाहिर से बात है ये ही बड़ा होगा एक्सेलरेशन इस A1 के कंपेयर में। अगर नहीं भी अगर आप लिखते हैं कि A1 और A में आप नहीं समझ पाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उससे भी कोई डरने की बात नहीं है। हमारा जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें आपका वैल्यू ही वही आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा, जो मतलब आएगा एक्चुअल में आएगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए A1 हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं और A आपका इसका पूरा सिस्टम से नीचे आ रहा है, ये आपका इस स्ट्रिंग से बंधा है तो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट हम अगर लिखेंगे तो अगर हम लिखेंगे नीचे की तरफ लिखेंगे तो देखिए ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे A - A1 लिखेंगे। अगर इसको हम ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे A1 - A लिख के ऊपर की तरफ एरो देते हैं और उसी से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि वहाँ पे हम जब सोल्व करेंगे तो अगर देखिए अगर ये नहीं मानते हम तो वहाँ पे वैल्यू जो सोल्व करेंगे तो वो अपने आप निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसके हिसाब से। यहाँ तक अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो देखिए फिर से आप यहाँ पे पॉज करके फिर से वापस आइएगा, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा जो हम समझाएं अभी उस बात के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, पहले भी हम कंपोनेंट लिखकर तोड़ना सिखाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या होता है M3 × G होता, यहाँ पे होता था M2 × G होता, यहाँ पे होता M1 है तो M1 × G होता। अब देखिए बात कीजिए इसमें अगर टेंशन T1 ले रहे हैं, इसमें टेंशन T1 ले रहे हैं, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रिंग बदल गया, ये स्ट्रिंग अलग स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग अलग स्ट्रिंग से बंधा हुआ था। हम आप लोगों को पहला लेक्चर वीडियो में दिए हुए हैं कि आपका अलग स्ट्रिंग होगा तो आपका टेंशन का वैल्यू अलग अलग आएगा। उसमें हम कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो इस ध्यान रखिएगा वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इक्वेशन लिखना होगा। देखिए ये टेंशन जो T2 है वो आप इक्वेशन लिखना शुरू कर रहे हैं। T2 जो है 2T1 को बैलेंस कर रहा है, ये T2 जो है T1 और T1 ये 2T1 को बैलेंस कर रहा है। इतना इक्वेशन नंबर 1 लिख लिए आपको, ठीक है। अब आइए बात कीजिए, हम लोग किसका बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बड़े ब्लॉक का। तो लिखेंगे M3G - T1 नीचे जा रहा है बराबर आपका कितना आएगा M3 × A + A1 टोटल, आपका टोटल एक्सेलरेशन वहाँ पे उसका। जब इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे M2G - T1 बराबर M2 A - A1। ये इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर 3 है। और कोई आएगा आपका इक्वेशन? तो हाँ आएगा, ये इस ब्लॉक के लिए आएगा। अब देखिए वहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा T2 लिखेंगे T2 - M1G बराबर M1 × A लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। यहाँ तक अगर इक्वेशन लिखने में भी दिक्कत हो रहा है तो फिर से वापस आइए, ठीक है, और देखते जाइए कि इस तरह के सिस्टम को हम लोग कैसे समझते हैं। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जो आपका IIT में आए या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़िएगा, जो कि 11th पढ़ने के बाद ही आप कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका इतना कंसेप्ट रहना चाहिए, तभी तो आप आगे पढ़ेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ से पढ़ के अगर नहीं जाएंगे अच्छे से, अगर मान लीजिए जैसे तैसे अगर हो भी गया आपका, तो लास्ट में आपको फिर से ये पढ़ना पड़ेगा। अब जब पहले ही कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या दिक्कत है हमको, वहाँ पे आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोग किए। अब हमारा देखिए इक्वेशन को सोल्व करना, हमको m1 का सोल्यूशन बताना है, m2 का सोल्यूशन बताना है, m3 का सोल्यूशन बताना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 4th, फ्रॉम 1 एंड 4th इक्वेशन हम लोग क्या कर रहे हैं। तो देखो T2 की जगह पे 2T1 लगा देंगे, तो 2T1 लगा दिए, माइनस यहाँ पे M1G है बराबर M1 इंटू ए है। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो T1 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए M1A प्लस M1G बाई 2 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे कहीं पे लिख ले रहे हैं ताकि हमको यहाँ पे हटाना होगा, बार बार दिखाना होगा आपको। तो यहाँ पे T1 हम वैल्यू निकाल लिए हैं M1A प्लस M1G बटा में 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको बस ज़रूरत था फर्स्ट एंड फोर्थ से हम लोग निकाल लिए हैं। अब हमको इस इक्वेशन का अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब T1 का वैल्यू पुटिंग T1 इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा M3G माइनस T1। T1 क्या है, M1A प्लस M1G बाई 2 ये बराबर कितना, M3 इंटू A प्लस A1। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2M3 इंटू G, एलसीएम ले लिए, माइनस यहाँ पे M1A माइनस यहाँ पे M1G बराबर यहाँ पे 2 टाइम्स M3A प्लस A1 और भेजिए उसको, तो 2 टाइम्स M3G माइनस M1G बराबर उधर भेज रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2M3A प्लस 2M3A1 प्लस M1A, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे एक साथ भी कर सकते हैं इसको, क्या होगा 2M3 प्लस M1, 2M3 इंटू 2M3 प्लस M1 इंटू A प्लस 2M3 इंटू A1, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर देंगे फोर्थ तक हो गया था, 5 देंगे, ठीक है। तो ये भी हम कहीं पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हमको जिसका अब ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लिख ले रहे हैं 2M3G माइनस M1G बराबर आपका आया है 2M3 प्लस M1 इंटू A प्लस 2M3 इंटू A1, ये लिख लिए, ठीक है। अब हमारा ये भी अब काम ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हम लोग बैठाए थे 2 में बैठा, ठीक है। देखिए हम लोग लिखे थे, हमको ज़रूरत है इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 3 हमारा क्या था, तो M2G था, M2G माइनस T1 था, तो T1 का फिर से वैल्यू बैठा लेंगे M1A प्लस M1G बाई 2 बराबर यहाँ पे था M2 इंटू A माइनस A1, ठीक है। अब इसको भी सोल्व कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा M2G माइनस M1 इंटू A माइनस M1 इंटू G बराबर 2 टाइम्स M2A माइनस 2 टाइम्स M2A1। इसको उधर लेके जाएंगे तो 2M2G माइनस M1G बराबर, ये फिर से चला जाएगा तो 2M2 प्लस M1 इंटू A, ये और एक साथ कर दिए, माइनस 2M2A1,
ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया था आपका, यहाँ पे 6 दीजिए। अब सोल्व करना है हमको किसको, ये इसको 5 को, और ये 5 इक्वेशन यहाँ पर हम लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। इसका भी अब ख़त्म काम हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए हम सबका काम ख़त्म कर रहे हैं, क्यों ख़त्म कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पिक्चर के लिए था, a माइनस a1 था, ठीक है। अब हमको देखिए m1 का वैल्यू पुट कर देंगे, 1 2 3 दिया हुआ है, तब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। इक्वेशन नंबर आपका 5 था तो हम उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो m3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 है 3 दूनी 6 इंटू जी, माइनस यहाँ पे 1 इंटू जी बराबर यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7, 7a प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6a1, ये आपका इक्वेशन 5 नंबर ही है, ठीक है। और यहाँ पे 6 नंबर से पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, m2 2 दूनी के 4g माइनस यहाँ पे 1 इंटू जी बराबर यहाँ पे आ गया 2 दूनी के 4 और 1 5, 5a माइनस यहाँ पे 2 दूनी के 4a1, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका ख़त्म। हम ये यहाँ पे क्या किए, ये पुट कर दिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ m1 m2 m3 इन 5 एंड 6 इक्वेशन। तो हम यहाँ पे आपको समझा दिए कि 5 वाला इक्वेशन ये था, 6 वाला इक्वेशन ये था, पुट कर दिए। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 5g, यहाँ से 5g, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं तो 5g 6g माइनस 1g, तो 5g बराबर 7a प्लस 6a1, ठीक है। और यहाँ से आएगा 3g बराबर आपका 5a माइनस 4a1, ठीक है। अब इसी को सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, ये दोनों से हम बराबर कर लेते हैं। तो कैसे बराबर करेंगे, तो इसमें हम कितना से गुना कर दे, 2 से गुना कर दे, अब इसमें हम 3 से गुना कर दे, 6 दूनी 12 और 4 3 12, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए 5 दूनी के 10 और 3 3 आई 9, तो 10 और 9 19g, और यहाँ पे आइए 7 दूनी 14, 14 5 3 15 और 14 29e। अगर जिसको नहीं आता गुना करके आराम से जोड़ लीजिए, आ जाएगा। तो देयरफॉर a बराबर क्या आ गया, तो 19g बटा में 29। देखिए हम g के फॉर्म में क्यों लिखे, तो g का वैल्यू आप 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। ज़्यादातर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप g के फॉर्म में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका a वैल्यू आ गया आपका 19g बटा में 29, ये हम नोट डाउन कर लिए। अब आइए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, इसको किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। तो हम फ्रॉम 6 से ही पुट कर ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3g, यहाँ पे 3g बराबर 5 इंटू a, 5 इंटू 19g बटा में 29 माइनस 4a1, a1 को इधर लाइए, 4a1 बराबर आपका आ जाएगा 19 पचे 9 पचे 45 के 5 95, 19 पचे 95g बटा में 29 माइनस 3g बराबर एलसीएम लेंगे 29, 95g माइनस 9 27, 9 27 हाथ में 2 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे मतलब कितना आ गया, घटाइए तो आपका आ जाएगा, अब ये 8 7 15, तो 8g/29 ये आपका आ गया। तो देयरफॉर a1 क्या हो गया, a1 हो गया आपका 4 दूनी 8, 2g/29, 2g/29। तो अब देखिए हम यहाँ पे समझाने के लिए अब आ गए हम लोग, तो एक्सेलरेशन समझाना था। तो एक्सेलरेशन क्या क्या आ गया हमारा, a1 आ गया, यहाँ पे a1 आ गया 2g/29,
हाँ ठीक है। अब देखिए हमारा इस वाला का M1 ब्लॉक का क्या था एक्सेलरेशन, तो 19g/29। अगर हमारा पूछा कि M2 ब्लॉक का क्या होगा एक्सेलरेशन, तो M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन ऑफ M2 ब्लॉक हमारा था a माइनस A1। अब इसका वैल्यू देखिए a माइनस A1 19g/29 माइनस 2g/29, तो ये आपका आ गया 17g/29। एलसीएम दोनों सेम है। अब देखिए मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ गया। हम अभी यहाँ पे शुरू में जब डिस्कस कर रहे थे कि हमारा एक्सेलरेशन अगर मेरा मान लीजिए कि हम ये उल्टा ले लेते, उस डायरेक्शन में लेते, तो ये आपका माइनस में आ जाता। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि जिधर एज्यूम किए थे उसका उल्टा डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ M3 ब्लॉक का, तो वो आपका क्या होगा a + A1 दैट इज यहाँ पे जुड़ जाएगा 19 2 21 g/29। ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें देखिए आपको लग रहा होगा कि सर कैसे कैसे कर दिए, तो आप फिर से स्लो देखते आइए, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्यूब पुलिस का। एक तरह का और ट्यूब पुलिस का कंसेप्ट आता है। ठीक है, उसमें कैसे सोचना होता है हमारा कि हम उसको कैसे देखेंगे कि कैसे कैसे ब्लॉक आपका मूव कर रहा है। ये आपका पुली होता है। ठीक है, तो ये पुली से बीच से ही आपका एक लगा रहता है, और ये पुली से ये स्ट्रिंग ऐसे आता है, और इसमें भी एक पुली लगा रहता है। इससे आपका ब्लॉक एक रहता है। ठीक है, तो इस वाला ब्लॉक में एक M1 है, एक M2 है। अब हमको नहीं मालूम है कि कौन सा ब्लॉक बड़ा है और कौन सा छोटा है, फिर भी हम उसको हम लोग करेंगे, काम करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, एक ही स्ट्रिंग है, सब पूरा का पूरा एक ही स्ट्रिंग है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो इस तरह से सिस्टम में जुड़ा रहता है। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अच्छा बना रहे हैं फिगर। ये हुआ, ये ब्लॉक है M1 और M2। तो हमारे देखिए अब फिर से काम करने, ये स्ट्रिंग बदल गया, तो इसमें टेंशन T1 लेंगे, इसमें टेंशन T2, इसमें T2, इसमें भी T2, क्योंकि ये स्ट्रिंग तीनों स्ट्रिंग यहाँ से ये फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें अब सोचने के लिए कैसे रहता है, तो देखिए अगर ये ब्लॉक अगर x दूरी चलता है ऊपर की तरफ, ठीक है, या मतलब इसको समझाइए, इस पुली से समझाइए, अगर इस पुली को x दूरी नीचे जाना होगा तो M2 ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यही सबसे बड़ा बात होता है। अगर ये पुली अगर x डिस्टेंस नीचे जाएगा, x डिस्टेंस नीचे जाएगा मतलब स्ट्रिंग यहाँ से भी x आएगा, स्ट्रिंग यहाँ से भी x आएगा, तो इसको डबल चढ़ना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये ब्लॉक अगर a एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ये ब्लॉक को 2 एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही दम था। अगर ये कर लिए तो बाकी लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे M2G हो गया, यहाँ पे M1G हो गया। ठीक है, अब इसके लिए बात करेंगे, तो देखिए एक आ गया टेंशन वाला T1 बराबर, ये टेंशन जो है ये दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे 2T2 आ गया, एक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम ब्लॉक को नीचे लेके जा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि M1G माइनस T1 बराबर कितना हो गया, M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो ये ऊपर जा रहा है, तो लिखेंगे T2 माइनस M2G बराबर लिख देंगे आपका M2 इंटू 2 टाइम्स A, क्योंकि डबल एक्सेलरेशन है। बच्चा लोग यहाँ पे ही गलती करता है, एक्सेलरेशन को गलती से A ही लिखता है। ठीक है, बस इसमें यही है। अब हमको क्या है, एलिमिनेट करना है। देखिए 2T2 बराबर T1 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2T2 बराबर T1/2 कर देंगे। ठीक है, तो हमको टेंशन निकालना होता है, एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।